हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम आ गए हैं आज एसएचएम के लास्ट लेक्चर, फाइनल लेक्चर में आ गए हैं। दिख रहा है क्या बढ़िया से? हाँ, फाइनल लेक्चर में आ गए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम क्या होता है, उसमें हम पढ़ेंगे हम लोग। और कुछ दो वेव को अगर हम दो ऐसे पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल को हम ऐड करते हैं तो उसका सुपर पोजिशन कैसे होता है, ये सब सारे टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे और जल्दी से खत्म करते हैं इस चैप्टर को। आई बात समझ में? तो चलिए, सबसे पहले आप लोग शेयर सब्सक्राइब उसको लाइक कर दीजिए और फिर अगला चैप्टर तभी आएगा जब आप लोग उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ओके, चलिए ध्यान से सुनिए और हम आगे आते हैं। तो चलिए, इसमें आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्सनल पेंडुलम क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टॉर्सनल पेंडुलम? द टॉर्सनल पेंडुलम इज बेसिकली टॉर्सनल पेंडुलम इज बेसिकली, देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। आज ये जो है ये फिक्स स्ट्रिंग से जो है एक रस्सी है, जिस रस्सी से हमने क्या किया है कि पार्टिकल को बांध दिया है, ऐसे बांध दिया है। एक रस्सी से हमने क्या किया, पार्टिकल को बांध दिया। और ये पार्टिकल क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था कि ये पार्टिकल सस्पेंड कर रहा था तो ये सिंपल पेंडुलम जैसे बिहेव करता था। नहीं है, अब राइट नाउ क्या हो रहा है, ये पार्टिकल इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे एक जो है ना, ये लाइट स्ट्रीम के थ्रू ये पार्टिकल कुछ ऐसे घूम रहा है। क्या कर रहा है? ये घूम रहा है फिक्स रास्ता पे। जैसे कि देखो, जैसे कि मैं बात करूँ, ये अपने पास में ये जो ये कपड़ा है इसको हमने टाइट करके यहाँ पे बांध दिया है। अब ये बांध, इसको तो हमने हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद ये एक ऐसे पाथ पे घूम रहा है, ये ऐसे पाथ पे घूम रहा है। ये सर्कुलर लूप कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो यहाँ पे एक जो जो एक तरीके से ये बिहेव करता है टॉर्सनल पेंडुलम की तरह। कैसा बिहेव करता है? टॉर्सनल पेंडुलम की तरह बिहेव करता है। देख रहे हो यहाँ पे, अभी पॉइंट ए यहाँ पे था। राइट नाउ ये पॉइंट ए कहाँ पे चला गया? यहाँ पे चला गया, नहीं चला गया? फिर कुछ देर बाद में पॉइंट ए कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। इस प्रकार से सर्कुलर मोशन नीचे में कर रहा है कि नहीं? तो इस टाइप के पेंडुलम को हम लोग क्या कहते हैं जी? टॉर्सनल पेंडुलम के नाम से जानते हैं। और जाहिर बात है ये पेंडुलम है और ये क्या कर रहा है जी? ऑक्सीलेट कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी होगा। क्या होगा उसका? तो ये सबसे पहले जो ऑक्सीलेट कर रहा है वो क्यों कर रहा है? तो ड्यू टू टॉर्क। इसमें टॉर्क कितना आ जाएगा इसका? व्हाट इज टॉर्क हियर? तो बेसिकली जो टॉर्क होता है इसमें, टॉर्क टॉर्क exerted on pendulum is directly proportional to थीटा। किसके प्रोपोर्शनल होता है? थीटा के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जी? थीटा। और टॉर्क को अगर यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ आ जाता है माइनस सी थीटा, वेयर जहाँ पे क्या आ जाता है, वेयर सी क्या है, व्हाट इज दिस? सी इज नोन एज द टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको? टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। As we know that where we know that the torque equals to क्या होता है? What is torque? torque equals to क्या होता है? I into अल्फा। पढ़े थे ना? torque equals to क्या होता है? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। torque equals to होता है I into अल्फा, जहाँ पे I क्या है जी? What is I? I is the known as the moment of inertia। I क्या है? moment of इनर्शिया है। और उसके बाद ये अल्फा क्या है जी? दैट इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है ये। ठीक है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये क्या आ जाएगा? I इंटू अल्फा दैट इज इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। तो ये अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस सी बाई आई इंटू थीटा। कंपेयर करो इसको तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कि ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एसएचएम को करता है ना जी। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो आ गया सी बाई आई के बराबर आ गया। यानी कि
बोला जाए तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, √c/, √c/i। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π क्या होता है, ओमेगा। ये हो गया 2π√, ये हो गया c/i। तो अगर मैं इसको लिखूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2π√i/c। ये आ गया आपका टॉर्सनल पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्या आ गया जी, टॉर्सनल पेंडुलम का टाइम पीरियड आ गया 2π√i/c। दिख रहा है पूरा पूरा 2π दिख रहा है ना। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉर्सनल पेंडुलम। क्या करा आपने, कुछ नहीं करा। हमने देखा कि एक जो पेंडुलम है पहले था कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था, अब ये पेंडुलम क्या कर रहा है, ये सर्कुलेट, ये रोटेट भी कर रहा है। ड्यू टू रोटेशन यहाँ पे क्या आ रहा है, उसमें डिफ्लेक्ट कर रहा है कुछ एंगल से। पहले 0 पे था, अब वो थीटा पे चला गया। तो ये टॉर्क जो होता है उसमें लगने वाला जो टॉर्क है वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्टेड एंगल थीटा पे। और ये इसको हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ गया -c। और c जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है जी, टॉर्सनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है I अल्फा, हमने यहाँ पे पुट कर दिया I अल्फा इक्वल टू -c थीटा। तो अल्फा इक्वल टू -c/i इनटू थीटा। व्हाट इज द -c/i इनटू थीटा, दैट -c ये हो गया आपका, कंपेयर करो तो अल्फा इक्वल एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² x, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसएचएम को। ये हो गया यहाँ पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन -c/i इनटू थीटा। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब है ये एसएचएम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। एसएचएम कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² इनटू x। सो ω² बराबर क्या हो गया, c/i। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू हो गया √c/i। एज वी नो द टाइम पीरियड इक्वल टू 2π क्या होता है, ओमेगा। मेरा इंटरेस्ट है टाइम पीरियड निकालना। क्या इंटरेस्ट है, टाइम पीरियड निकालना। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ω, तो t इक्वल टू 2π/√c/i। तो t इक्वल टू हो गया यहाँ पे 2π√i/c। हाँ है ना, छाप दीजिए इसको बढ़िया से और निकाल दीजिए। छाप दो गाइस। हेलो गाइस, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ एंड मास 200 ग्राम। कह रहा है कि यूनिफॉर्म डिस्क है, डिस्क समझते हो ना, फ्लैट जो बर्तन होता है, डिस्क डिस्क तो समझते हैं आप लोग। ये है कह रहा है कि एंड मास ऑफ 200 ग्राम इज फिक्स्ड एट द सेंटर। सेंटर पे इसको फिक्स कर दिया गया है मास को। कह रहा है टू ए मेटल वायर से, कह रहा है अदर एंड ऑफ विच इज द फिक्स टू ए सीलिंग। इसका जो दूसरा एंड है जो सीलिंग से फिक्स कर दिया गया वायर का। कह रहा है हैंगिंग डिस्क इज रोटेटेड अबाउट द वायर। इस वायर के अबाउट जो है इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। डिस्क देख रहे हो, रोटेट कर रहा है अबाउट द वायर थ्रू एन एंगल इज द रिलीज। किसी एंगल पे जो रिलीज कर दिया गया उसको, है ना, ये एंगल पे रिलीज कर दिया गया। कह रहा है कि इफ द डिस्क मेक टॉर्सनल ऑक्सीलेशन, अगर ये डिस्क है जो टॉर्सनल ऑक्सीलेशन करता है तो, और उसका टाइम पीरियड दे रखा उन्होंने 0.20 सेकेंड। कह रहा है कि फाइंड द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। ओवरऑल कह रहा है कि ये जो वायर से एक मास को फिक्स कर दिया गया है जो कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है और कुछ एंगल में रोटेट कर रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये टॉर्सनल ऑक्सीलेशन कर रहा है। और टॉर्सनल ऑक्सीलेशन कर रहा है तो जिसका टाइम पीरियड उन्होंने दे रखा है 0.20 सेकेंड दिया हुआ है। राइट नाउ दे आर सेइंग कि फाइंड आउट द टॉर्सनल कांस्टेंट, यानी कि आपको c का मान कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ओके, ट्राई करो इसको, फाइंड आउट करो गाइस। ये लो, स्क्रीनशॉट लो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो। सो गाइस, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले इसमें से हमको क्या क्या निकालना है। दिया हुआ है रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, मास दे रखा है 200 ग्राम और टाइम पीरियड दे रखा है उन्होंने
0.20 सेकेंड। बाकी डेटा अपने को जरूरत नहीं है तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। आया ना? चलो क्या सॉल्व करेंगे अपन। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए आप लोग। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, एज वी नो दैट टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है। क्या यही फॉर्मूला होता है? यस। 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होता है या सी बाई आई होता है? आई बाई सी होता है ना, आई बाई सी होता है। टाइम का पीरियड का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, रेडियस दे रखा है, मास भी दे रखा है। हमको जरूरत क्या क्या है? सी निकालना है तो हमको चाहिए पहले आई। क्या चाहिए जी? आई कैसे निकालेंगे? तो आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फॉर डिस्क के लिए क्या होता है जी? पता है आपको? आई बराबर होता है फॉर्मूला mr²/2। क्या फॉर्मूला आता है? mr²/2। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। m जहां पे क्या है जी? मास। मास 200 ग्राम है तो इसको 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से आपको डिवाइड करना है। अरे हाँ यार देखो ना 200 ग्राम है। इसको रेडियस जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज द डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया भैया, देखो 2 0 से 2 0 कट गया है, 5 20 का 100 हो गया यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ से भाग दे दूं 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/5 इंटू 2 पंचे 10 हुआ ना, 2 5 जा 10, 1/5 इंटू ये कितना आ गया? 1/400, 20 20 400 और डिवाइडेड बाय हो गया आपका 2, यानी कि 400 पंचे 2000 और दूना कितना हो गया? 4000। 1/, कितना हो गया? 4000। यहाँ पे आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे आया कि नहीं आया? 1/4000 ये आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई का वैल्यू आ गया अपने पास में। अब जो है टाइम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है कितना सेकेंड जी? 0.2 सेकेंड दिया हुआ है, 0.2 सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 0.2 सेकेंड मतलब 2/10, 2/10 सेकेंड दिया हुआ है। यानी कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी में हमको सी निकालना है तो क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 2 पाई का स्क्वायर, अरे बोलो आई बाई सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हमको सी निकालना है, दिख रहा है ना अपने को, तो सी निकालना है तो क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय क्या हो गया? टी स्क्वायर। और पाई का मान हो गया 22/7 का स्क्वायर, आई का मान हो गया 1/4000, 1/4000 गुने टी का वैल्यू कितना है? टी का मान कितना है? 0.2, यानी कि 2/10 का स्क्वायर। 2/10 का स्क्वायर मतलब हो गया 2/10 का स्क्वायर हो गया। तो सी इक्वल टू जो आ गया 4 गुने 22 गुने 22 रहा है ना, 22 गुने 22 गुने 1 डिवाइडेड बाय 7 सत्ते 49 गुने ये हो गया 4000 गुने 4, ये हो जाएगा 10 दिन के 100 हो जाएगा जी। दिख रहा है तो यहाँ पे तो C का जो वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो 0.25 आएगा। कितना आएगा? 0.25 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बड़ी बात है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल क्या किया हमने? पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया mr²/2 और यहाँ पे वैल्यू को हमको C निकालना था, दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया और ये हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। साफ कीजिए इसको जल्दी से, ठीक है? साफ कीजिए। नाउ गाइस अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। 2 SHM का सुपरपोजिशन करना है आपने। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या होता है ये सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़, सारे इंडिविजुअल का सम, सुपरपोजिशन।
मान लिया लेट टू ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, दो वो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है, सपोज x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, और x2 इज इक्वल्स टू कितना है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। आई बात समझ में? ये हो गया दूसरा। अभी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? 5 का है ना। फेज डिफरेंस कितने का है? 5 का। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? x इज इक्वल्स टू जो है x1 प्लस क्या हो जाएगा x2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 जो हो गया, दोनों को सम कर देंगे ना, तो सम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि दिस इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ पे दोनों आ गया, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, तो आप क्या करेंगे इसमें? तो यहाँ पे अपने को निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। हम चाहते हैं कि इसका इस दोनों को सम करके एक ही वेव बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक वेव बनाया जाए, यानी कि एक ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? व्हाट इज दिस? दिस इज x। यहाँ पे हो जाएगा क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो गया x इज इक्वल्स टू a रिजल्टेंट है, ये हो जाएगा साइन 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 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन 5 की तरह यहाँ पे एक नया वेव बन जाएगा बेसिकली। और कैसे होगा थोड़ा ध्यान से कोशिश कीजिएगा आप लोग कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस ए रिजल्टेंट? ए रिजल्टेंट जो हो जाएगा, ए रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा, यानी कि cos 5। क्या हो जाएगा? cos 5। ये 5 के जगह पे हम ना थीटा ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, थीटा ले लेते हैं। तो ये हो गया cos 5। ये 5 है ना यहाँ पे फेज डिफरेंस। समझ में आ गई बात है? वेक्टर में पढ़े था ना जी। अगर a है और ये b है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? r बराबर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था ना। यही फॉर्मूला यहाँ भी है, ठीक है। जहाँ पे फाई क्या है? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। यहाँ से आपका ए रिजल्टेंट निकल गया, अरे निकल जाएगा ना, ए रिजल्टेंट निकल जाएगा। और ये थीटा कैसे निकलेगा? व्हाट इज थीटा? याद है आपको? tan इनवर्स। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स। क्या फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे? tan इनवर्स a2 sin थीटा नहीं होता था क्या? अरे b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। यस सर, पढ़े थे ना जी। b sin थीटा यानी कि a2 sin 5, a2 sin 5 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos 5। पढ़े थे ना? ये यहाँ से आप लोग थीटा निकल जाएगा। और ये नया जो रिजल्टेंट आ गया x इज इक्वल टू a रिजल्टेंट यहाँ पे डाल दीजिए, और ये हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे पुट कर दो। कोई दिक्कत वाली बात? अरे बोलो ना, ये आ गया आपका नया ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल बन गया। क्या बन गया? ये नया ऑक्सीडेटिंग पार्टिकल बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। छाप दीजिए इसको जल्दी से गाइस। टॉपिक 2 ये हो गया रिजल्ट सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। ओके, 2 SHM का सुपरपोजिशन हो गया। छाप दो जल्दी से गाइस। समझ गए गाइस? इसको बिठाओ, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे नोट करके लिखिए कुछ बात को। नोट करके इस बात को लिखिए, इफ फाई का मान अगर 0 हो जाता है ना, अगर फाई का मान 0 हो जाता है, देन ए इज इक्वल टू जो हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू a1 प्लस a2 हो जाएगा। समझ गए बात को? अरे फाई इक्वल टू क्या था जी? x1 इक्वल टू a sin ओमेगा t था ना, और x2 इक्वल टू क्या था? a2 sin ओमेगा t प्लस 5 था कि नहीं था? अगर दोनों फाई 0 हो गया
इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगा, सेम फेज में होगा, इन फेज में हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 हो जाएगा। तो क्या वाली बात नहीं होनी चाहिए, दोनों कॉमन कर सकते हैं ना, साइन ओमेगा t को कॉमन करेंगे तो a1 प्लस a2 आ जाएगा, आएगा ना। देखो ना ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 है, ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा a2 साइन ओमेगा t। तो यहाँ पे क्या हो गया, a1 प्लस a2 होगा ना, ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया कि नहीं, क्या आया, आया कि नहीं आया। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, a1 प्लस a2 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, पहला पॉइंट में ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट में यदि पाई का मान कितना है, या सॉरी पाई का मान जो है वो कितना है जी, माइनस पाई, पाई का मान पाई है 180 डिग्री है सपोज, तो x1 इक्वल टू जो हो जाएगा a साइन ओमेगा टी हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी। x2 इक्वल टू क्या हो गया, a2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई हो गया, आया ना, माइनस पाई हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस a2, अरे होगा ना, माइनस a2 साइन ओमेगा टी आ गया आपका। तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, x1 प्लस x2 कर देंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 में ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा माइनस a2 साइन ओमेगा टी, यानी कि a1 माइनस a2, ये हो गया साइन ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट यहाँ पे a आया कि नहीं आया, अरे बोला यार। तो जो बेसिकली x बराबर तो a बराबर जो आ गया मॉड a1 माइनस a2, नहीं आ जी, ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्लियर है बड़ी बात है, छाप दीजिए जल्दी से गए, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, दो एसएचएम का हम सुपरपोजिशन कैसे करते हैं, तो ये तरीका है इसका सुपर इम्पोज करने का। तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, छाप दीजिए। गाइस यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया था, इसको प्लस कर देना आप लोगों को। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला माइनस लिख दिया था, साइन ओमेगा टी प्लस पाई होगा ना, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस a2 साइन ओमेगा टी। ओके, तो मैंने ऐड कर दिया दोनों को, तो याद से कोई डाउट वाली बात। गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम, गौर से सुनिएगा। ये देखिए अभी कोई पार्टिकल है जो y एक्सिस पे है यहाँ पे, ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो है, देखो जरा ध्यान से, जरा गौर से सुनिएगा, ये थीटा एंगल बना रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका जो ये कंपोनेंट हो जाएगा, ये मान लो O है और ये P है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द x कंपोनेंट हो जाएगा, x ऑफ t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या। और ये थीटा जो है किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, ओरिजिन ये था ना, यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज कितना टाइम लग गया, इसको t टाइम लग गया। तो जो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा t हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा t। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा x ऑफ t बराबर, ये क्या हो जाएगा, x ऑफ t बराबर दैट इज OP, ये हो जाएगा OP cos ओमेगा t, और बोला यार ये क्या हो जाएगा OP cos थीटा, और वो ये क्या हो जाएगा OP sin थीटा हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली कहा जाए तो x ऑफ t इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP sin थीटा हो जाएगा। यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं जी, OP को हम यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल O और P जो है, सो OP इज बेसिकली एम्पलीट्यूड A है, क्या है ये, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा AP sin, और थीटा इक्वल टू क्या है जी, ओमेगा t है यहाँ पे। अगर कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे रहता है, किस पर रहता है, सर्कुलर पाथ पे रहता है, तो सर्कुलर पाथ पे है, तो ये जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, a sin ओमेगा t है। सपोज OP का लेंथ अगर 5 है मान लो, तो क्या हो जाएगा 5 ओमेगा t, हाँ है ना, ये 5 हो गया आपका, तो ये हो गया ओमेगा t। अब इसमें फेज कैसे चेंज करेगा, तो इसका प्रोजेक्शन कुछ यहाँ पे हो जाएगा, होगा ना,
इसको जो है प्रोजेक्ट करेगा तो ये कुछ यहाँ पे दिखाएगा आपको। तो इसका जो प्रोजेक्शन है बेसिकली ये एंगल जो हो जाएगा इसका फेज हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा फेज। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। क्लियर है पूरी बातें? ये हो जाएगा आपका फेज। क्लियर है पूरी बातें? ये हो जाएगा आपका फेज जिसको हम फाई कहते हैं। क्लियर है जी? सो दिस इज द नोन एज द प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं इसको? प्रोजेक्शन मतलब इसको प्रोजेक्ट करना है यहाँ पे p डैश पे। क्लियर है पूरी बातें? तो ये हो गया आपका। तो ये अगर कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर पाथ पे है, कहाँ पे है? सर्कुलर पाथ पे, तो ये हम लोग फेज कैलकुलेट करेंगे उसका कि कैसे वहां पे पहुंचा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो कहने का मतलब है कि कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, कह रहा है कि ये जो पार्टिकल है कुछ यहाँ पे y एक्सिस के साथ में ये यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है। बना रहा है कितना बना रहा है? सपोज ये जो है मान लो 60 डिग्री का बना रहा है एंगल। कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। बना रहा है ना? तो ये x एक्सिस के साथ में ये कितना एंगल बनाएगा? ये 60 है और ये कितना हो गया? 60। ये भी हो जाएगा तो कहीं नहीं कुछ 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। नहीं बनाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया इन्होंने? इसका ये x वाला जो कंपोनेंट किया जाए, ये x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? x ऑफ t बराबर, यानी कि x ऑफ t बराबर क्या हो जाएगा? ये हो गया मान लो a। अरे हुआ ना? सपोज OP, तो ये हो जाएगा OP cos ओमेगा t। अरे होगा? यस। अब प्लस कितना डिग्री आ गया यहाँ पे? 60 डिग्री। कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री आ गया। नहीं आया क्या? तो बेसिकली इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये cos, ये हो गया cos ओमेगा t इसके साथ बना रहा है। तो अरे बोलो कितना डिग्री बनाया है? ये 60 डिग्री ना? ये 60 डिग्री बनाया। ये बेसिकली हमको क्या चाहिए? ये एंगल किसके साथ बनाना चाहिए? y के साथ। अरे किसके साथ बनाना चाहिए? तो अभी ये 60 डिग्री बनाया तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। अरे होगा ना? तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा OP cos, ये हो जाएगा OP cos 30 डिग्री। अरे होगा ना? ये क्या हो जाएगा? OP sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OP sin 30 डिग्री। यहाँ पे आ गया आंसर। नहीं आया क्या? तो ये हो गया हमारा, दिस इज sin ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा t हो गया 30 डिग्री। तब पूछेगा उसका टाइम पीरियड बताओ कितना हो जाएगा? तो x ऑफ t बराबर जो आ गया OP को हम जो कहते हैं एम्पलीट्यूड, अरे हो गया sin 30 डिग्री। और 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा t होता है। अरे बोलो ना, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा t होता है। तो 30 डिग्री कितना हो गया? पाई/6। पाई/6 इक्वल्स टू क्या हो गया? ओमेगा t। हुआ पाई/6। तो t इक्वल्स टू कितना हो गया? और इस t ये हो गया पाई/6 ओमेगा। पाई/6 ओमेगा हो गया। पूछेगा टाइम पीरियड कितना लगा इतना तक जाने में? बोलेगा ना? तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा होता है ना? तो हम इसको क्या करते हैं? काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो क्या हो गया? 2 पाई बाय 12 ओमेगा। व्हाट इज दिस? 2 पाई बाय 12 ओमेगा t होता है। तो टाइम कितना लग गया? t/12 टाइम लग गया उसको यहाँ तक जाने में। नहीं समझे? t/12 टाइम लग गया उसको जाने में। क्लियर है पूरी बातें? साफ दीजिए इसको। दिस इज द नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ SSM कहते हैं उसको। ओके, जैसे कभी कभी गाइस ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई पार्टिकल है जो ये अभी क्या है? मीन पोजीशन है। अरे बोलो x इक्वल्स टू 0 पे, और ये पार्टिकल यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आया। तो बताओ कि टाइम पीरियड कितना लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में? तो कैसे करेंगे जी? तो ये जो पार्टिकल है x इक्वल्स टू इतना तय कर लिया उन्होंने। हम जानते हैं कि x इक्वल्स टू क्या होता है? a sin ओमेगा t। अरे पता है ना? a sin ओमेगा t हो गया। और a sin ओमेगा t जो है ये कितना आ गया? तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a/2। एम्पलीट्यूड इतना तय किया ना? तो बराबर कितना आ गया? a sin ओमेगा t आ गया। a से a क्या हो गया? कट गया। तो 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? sin ओमेगा t। तो y ओमेगा t का वैल्यू कितना आ जाएगा? sin थीटा का वैल्यू 1/2 कब आएगा? जब ओमेगा t का वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो बोला ना यार? यस सर। 30 डिग्री होगा यानी कि पाई/6 हो जाएगा। तो ओमेगा t इज इक्वल्स टू कितना आ गया? पाई/6। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया? पाई/6 ओमेगा। पाई/6 ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना आएगा? देखो t इक्वल्स टू कितना आ गया? कितना आ गया? t इक्वल्स टू
तो क्या 2 पाई/2 × 6 ओमेगा। अरे बोलो 2 × 6 ओमेगा। तो ये हो गया 2 पाई ओमेगा क्या कहते हैं हम लोग T/12। कितना टाइम लग जाएगा T/12 टाइम लग जाएगा। नहीं समझे? अरे बोलो यहाँ पे A/2 जाने के लिए इतना टाइम लग जाएगा उसको। कोई दिक्कत वाली बात? छाप दीजिए इसको जल्दी से। बस